नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बच्चों के लिए जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जोड़ के अंदर मैंने दो सवाल लिए हैं, दोनों सवालों को हम हल करेंगे। और ये है प्यारे बच्चों बिना हासिल का जोड़ और ये है हासिल का जोड़। तो चलिए दोनों को सीखते हैं। और जोड़ का निशान होता है ये, इसे प्लस का निशान बोलते हैं। तो पहला जोड़ है कि 346 के अंदर में 612 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, जोड़ हमारा इस साइड से शुरू होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है, यानी जो इकाई वाला अंक होता है, इस साइड से जोड़ना स्टार्ट होता है। तो इस साइड से शुरू करेंगे। 6 में 2 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में 2 जोड़ना है, तो 6 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींच देंगे। तो 6 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींच देंगे, 1 2। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, यानी एक साथ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 8। अब 4 में 1 जोड़ना है, तो सबसे पहले 4 लाइनें खींचेंगे। अब 4 में 1 जोड़ना है, तो 4 लाइनों के आगे 1 लाइन और खींच लेंगे। तो ये टोटल होगी हमारी 1 2 3 4 और 5। अब 3 में 6 जोड़ना है, तो सबसे पहले 3 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3। अब 3 में 6 जोड़ना है, तो 3 लाइनों के आगे 6 लाइनें और खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला जोड़। अब आता है दूसरा जोड़। तो चलिए इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा जो दाहिना हाथ होता है, इस साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। 7 में 2 जोड़ना है, तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइनों के आगे 2 लाइनें और खींच देंगे। 1 2। सभी को एक साथ गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्यारे बच्चों, 8 में 5 जोड़ना है, तो सबसे पहले 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में 5 और जोड़ना है, तो 8 लाइनों के आगे 5 लाइनें और खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सभी को एक साथ गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये होता है प्यारे बच्चों 13। और 13 के अंदर तो 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 अंकों की संख्या आ जाती है, तो हम क्या करेंगे कि जो इस साइड वाला अंक होता है, जो जिसे हम इकाई वाला अंक बोलते हैं, ये तो यहाँ पर लिखा जाता है। और जो इस साइड वाला अंक होता है, यहाँ पर ये 1 है, ये बच जाता है हासिल के रूप में। इसे हम बोलते हैं हासिल। और इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों, हम जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इससे जो अगली संख्या है, इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे। तो हासिल है 1। तो हम इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो इससे जो अगली संख्या है वो हमारे पास 1, इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे, क्योंकि हासिल भी हमारी 1 है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो साथ में इस 1 को भी जोड़ लेंगे, जो हमारी हासिल है। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये 1 जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 1 लाइन खींचेंगे। अब 1 में 1 और जोड़ना है, तो इस 1 के आगे 1 लाइन और खींच लेंगे। अब 2 और जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींच लेंगे। 1 2। सभी को एक साथ गिन लेंगे। 1 2 3 4। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला टॉपिक जोड़, जिसके अंदर हमने बिना हासिल का जोड़ भी सीखा, हासिल का जोड़ भी सीखा। तो प्यारे बच्चों, हासिल वाला जोड़ कुछ अलग से नहीं होता, दोनों होते हमारे जोड़ ही है। लेकिन हासिल का जोड़ का पता कैसे चलता है, तो हम जब संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जब 2 अंकों की संख्या आ जाती है, तब जो हमारा इस साइड वाला अंक होता है उसको तो हम लिख देते हैं, और इस साइड वाले अंक को बोल देते हैं हम हासिल। तो यही होता है हमारा हासिल, हासिल वाला जोड़। तो इस प्रकार हमने बिना हासिल का जोड़ भी सीख लिया और हासिल का जोड़ भी सीख लिया। अब सीखेंगे घटाना, जिसे हम घटाव भी बोलते हैं। और घटाव का निशान होता है ये। अब घटाव भी प्यारे बच्चों इस साइड से शुरू होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है, इस साइड से घटाव शुरू होता है। और घटाव भी 2 प्रकार के लिए मैंने, ये बिना हासिल का है और ये हासिल का है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इस साइड से शुरू करेंगे। 6 में से 5 घटाना है। अब प्यारे बच्चों, घटाव का मतलब होता है कम करना, यानी काटना। तो 6 में से 5 घटाने का मतलब है कि सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 5 घटाने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 6 लाइनों में से 5 लाइनें काट देनी है, कम कर देनी है। तो 1 2 3 4 5।
5 लाइनें कट कर देंगे, पीछे बच गई हमारे पास से 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 में से 5 घटाने पर बचता है 1। अब 2 में से 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले 2 लाइनें खींचेंगे। अब 2 में से 2 घटाने का मतलब है 2 लाइनों में से 2 लाइनें काट देनी है, यानी कम कर देनी है। तो इन 2 लाइनों में से 1 2 लाइनें कम कर देंगे, तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो 2 में से 2 घटाने पे बचता है 0, यानी 0। अब 8 में से 1 घटाएंगे, तो सबसे पहले 8 लाइनें खींचेंगे, 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 घटाने का मतलब है 8 लाइनों में से 1 लाइन कट कर देनी है, तो पीछे बच गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया पहला घटाव। अब आता है हमारा दूसरा घटाव। तो इस साइड से शुरू करेंगे। 2 में से 5 घटाना है, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं 2 छोटी संख्या है गिनती के अनुसार, 2 पहले आती है 5 बाद में आती है, यानी 2 छोटी है 5 बड़ी है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कम नहीं कर सकते, यानी नहीं काट सकते। तो प्यारे बच्चों 2 में से 5 को नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, तो अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाती है नीचे बड़ी संख्या आ जाती है, तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो अगली संख्या है, यहाँ पर अगली संख्या है 8, इसमें से इस तरफ 1 हासिल ले लेते हैं। तो 8 में से यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से इस तरफ 1 हासिल लेंगे, यानी यहाँ पर तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 तो काट देंगे। तो यहाँ पर तो बच गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 में से इस तरफ जब 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो बच गया 7, और जो हासिल ली थी वो इस 2 के आगे लग जाएगी। अब ये बन गया 12। अब हम 2 में से 5 नहीं घटाएंगे, बल्कि 12 में से 5 घटाएंगे। तो सबसे पहले 12 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 5 घटाने का मतलब है 12 लाइनों में से 5 लाइनें काट देनी है, यानी कम कर देनी है। तो 1 2 3 4 5, पीछे बच गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब प्यारे बच्चों हमें 8 में से 3 नहीं घटाएंगे, बल्कि 7 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि 8 तो पहले था, इस तरफ 1 हासिल ले लिया, तो यहाँ पर तो 7 बचा। तो 7 में से 3 घटाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले मैंने 7 लाइनें खींच ली। अब 7 में से 3 घटाने का मतलब है 7 लाइनों में से 3 लाइनें काट देंगे। तो 1 2 3 लाइनें कट कर देंगे, पीछे बच गई हमारे पास 1 2 3 4। अब 7 में से 4 घटाएंगे, तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 4 घटाने का मतलब है कि 7 लाइनों में से 4 लाइनें कम कर देंगे, काट देंगे। तो 1 2 3 4, पीछे बच गई हमारे पास 1 2 3। और प्यारे बच्चों ये जो मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नहीं लिखना है, ये आपको अलग से यहाँ पर ऊपर लिख देना है। यहाँ पर तो आपको 2 ही रखना है, ऊपर से आपको अलग से 12 लिख देना है। अब आपको 12 में से 5 घटा लेना है, आपको ये 12 यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर तो आपको 2 ही रखना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा घटाव, यानी घटाना। ये था बिना हासिल का, ये था हासिल का। अब हासिल वाले घटाव का पता कैसे चलता है, तो हम जानते हैं कि अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाए, नीचे बड़ी संख्या आ जाए, तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, तो वहाँ पर हमें हासिल लेनी होती है। और हासिल लेकर कैसे घटाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये था घटाव। अब सीखेंगे गुणा करना। तो प्यारे बच्चों गुणा का निशान होता है ये होता है गुणा का निशान। अब पहला है कि 32 को 3 से गुणा करना है। यहाँ पर 32 है, यहाँ पर गुणा का निशान यहाँ पर 3 है। इसका मतलब है कि 32 को गुणा करना है 3 से। तो गुणा के अंदर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 3 है इसका यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। तो 3 का 2 के साथ गुणा करने का मतलब है 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9, तो ये आ गया 96। अब 45 का गुणा करना है 4 से। तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले 5 बार पढ़ेंगे, फिर 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 बार, तो 4 पंजे होता है 20। और 20 के अंदर तो 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो यह इस साइड वाला अंक है यहाँ पर 0 है, ये तो यहाँ पर लिख देंगे। और जो इस साइड वाला अंक है यहाँ पर 2 है, ये बच गया हासिल के रूप में। वो इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो 4 को हमने 5 से तो गुणा कर लिया। अब जब 4 को 4 से गुणा करेंगे, तो जो भी मान प्राप्त होगा उसके अंदर इस 2 को जोड़ देंगे। तो 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे, यानी 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौके होता है 16,
और 16 के अंदर ये 2 हासिल जोड़ देंगे तो 16 और 2 होता है 18। जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। तो 16 के अंदर जब आप 2 जोड़ोगे तो ये आता है 18। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। सबसे पहले आपको 16 लाइनें खींचनी है, उसके आगे 2 लाइनें और खींच लेनी है और उन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेना है तो 18 आएगा। अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर गुणा कि 1268 को गुणा करना है 5 से। तो क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पढ़ा 6 बार, 5 का पढ़ा 2 बार, 5 का पढ़ा 1 बार। इस प्रकार बारी बारी गुणा करेंगे। तो 5 का 8 के साथ गुणा करने का मतलब है 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ना है। तो 5 अट्ठे होता है 40। जब आप 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ोगे तो 5 अट्ठे होता है 40। तो यह आ जाएगा 40। अब 40 के अंदर 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर 1 अंक लिखना है। तो इस साइड वाला जो अंक होता है हमारे दाहिने हाथ की साइड वाला, यहाँ पर 0 है, यह तो यहाँ पर लिख देंगे। और जो इस साइड वाला अंक बच गया यहाँ पर 4 है, ये बच गया हासिल के रूप में। इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 का 8 के साथ गुणा कर लिया। अब 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा उसमें इस 4 को जोड़ देंगे, ये है हमारी हासिल। तो 5 का 6 के साथ गुणा करने का मतलब है 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पढ़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक्के होता है 30 और 30 के अंदर ये 4 हासिल जोड़ेंगे तो 30 और 4 होता है प्यारे बच्चों 34। जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। तो 30 और 4 होता है 34। अब 34 के अंदर भी 2 अंक आ गए तो इस साइड वाला अंक यानी 4 तो यहाँ पर लिख देंगे और ये 3 फिर से बच गया हासिल। इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम 5 का गुणा 6 के साथ कर रहे हैं। अब गुणा करेंगे 5 का 2 के साथ। तो 5 का 2 के साथ गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त होगा उसके अंदर इस 3 हासिल को जोड़ देंगे। तो 5 का 2 के साथ गुणा करने का मतलब है 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 2 10 और 10 के अंदर इस 3 हासिल को जोड़ देंगे तो 10 और 3 होता है 13। तो 10 और 3 हो गया 13। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया कि सबसे पहले 10 लाइनें खींच लेनी है, उसके आगे 3 लाइनें और खींच लेनी है, सभी लाइनों को गिनेंगे तो 13 आएगा। अब प्यारे बच्चों 13 के अंदर फिर से 2 अंक आ गए तो यहाँ पर 3 है, इस साइड वाला अंक तो यहाँ पर लिख देंगे और ये 1 बच गया फिर से हमारा हासिल। अब इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो अब 5 का गुणा करेंगे 1 के साथ। तो 5 का गुणा 1 के साथ करने का मतलब है 5 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और इस 5 के अंदर इस 1 हासिल को जोड़ देंगे। तो 5 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 होता है 6। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा गुणा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया और गुणा सीख लिया। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों भाग करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने भाग के अंदर 2 सवाल लिए हैं, दोनों सवाल अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि 325 के अंदर 2 का भाग देना है। यहाँ पर 325 है, यहाँ पर 2 है, ये इस प्रकार है। इसका मतलब है कि 325 के अंदर 2 का भाग देना है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये संख्या लेनी है, इसका आपको पहला अंक देखना है। तो पहला अंक है हमारे पास 3। अब आपको क्या करना है कि इस 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि या तो 3 आ जाए या 3 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 4 और 4 तो इस 3 से बड़ी हो गई। तो हमें 3 से बड़ी संख्या नहीं करनी है, तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 का पहाड़ा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, इस 1 को तो यहाँ पर लिख दिया। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर आता है 2 एकम 2, इस 2 को इस 3 के नीचे लिख दिया। अब 3 में से 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। घटाना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। अब 3 के अंदर भाग दे दिया। अब 3 से अगली संख्या है 2, इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे। अब इस 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 12 आ जाए या 12 से छोटी संख्या रह जाए, 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक्के होता है 12। अगर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा और 14 तो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो 12 से बड़ी संख्या नहीं करनी है, 12 के बराबर रख सकते हैं या छोटी रख सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 2 छक्के होता है 12, 12 को यहाँ पर लिख दिया। अब घटा देंगे 12 में से 12 को, 2 में से 2 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो बचेगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। अब बचा 5, इस 5 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या 5 से छोटी संख्या रह जाए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो 6 तो 5 से बड़ी हो गई तो 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा
तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा, तो 2 दूनी होता है 4। इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे। 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा 1। अब आता है दूसरा भाग कि 262 के अंदर 3 का भाग देना है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो संख्या है इसका पहला अंक लेना है। पहला अंक हमारे पास 2। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि इस 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि या तो 2 आ जाए या 2 से छोटी संख्या रह जाए, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि गिनती के अंदर 2 छोटी है 3 बड़ी है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 2 छोटी रह गई 3 बड़ी रह गई, तो बड़ी संख्या के पहाड़े में छोटी संख्या नहीं आती है, तो 2 के अंदर हम 3 का भाग नहीं दे सकते। यहाँ पर तो क्या था, ये 3 था ये 2 था, तो 2 के पहाड़े में 3 आ गया, क्योंकि जब 2 का पहाड़ा एक बार पड़ा तो 2 आ गया, और 3 है वो जो इस 2 से छोटी है, सॉरी बड़ी है, तो 2 का भाग इसके अंदर एक बार चला गया। 3 के अंदर 2 का भाग एक बार चला गया, लेकिन 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि 2 छोटी है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर छोटी संख्या आ जाए, यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम 2 संख्याएं शामिल कर लेंगे, 2 अंक शामिल कर लेंगे। अब ये बन गया 26। अब हम 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 26 आ जाए या 26 से छोटी संख्या रह जाए, 26 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो 3 अट्ठा होता है 24, और 3 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ते हैं तो 3 9 के होता है 27। 27 तो 26 से बड़ा हो गया, तो हम 3 का पहाड़ा 9 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, इस 8 को तो यहाँ पर लिख दिया, और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर आता है 3 अट्ठा 24। तो अब 26 में से 24 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। घटाना मैंने आपको सिखा दिया। अब प्यारे बच्चों 26 के अंदर भाग दे दिया, अब 26 से अगली संख्या है 2, 2 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 22 आ जाए या 22 से छोटी संख्या रह जाए, 22 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो 3 सत्ता होता है 21, और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अट्ठा 24 हो जाएगा, और 24 तो 22 से बड़ा हो गया, तो 22 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो 3 का पहाड़ा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ता होता है 21, 21 को यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। अब यहाँ पर लास्ट संख्या 2 थी, हमने यहाँ पर उतार दी, तो यहाँ पर भाग हमारा समाप्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। धन्यवाद।